मैंने सुना है कि सिकंदर उस जल की तलाश में था जिसे पीने से लोग अमर हो जाते। बड़ी प्रसिद्ध कहानी है उसके संबंध में। अमृत की तलाश में था। कहते हैं कि दुनिया भर को जीतने के उसने जो आयोजन किए वो भी अमृत की तलाश के लिए। और कहानी है कि आखिर उसने वो जगह पा ली। वो उस गुफा में प्रवेश कर गया जहां अमृत का झरना है। आनंदित हो गया। जन्मों जन्मों की जीवन की आकांक्षा की तृप्ति का क्षण आ गया। सामने कल कल नाद करता हुआ झरना है। इसी गुफा की तलाश थी। झुका ही था कि अंजलि में भर ले अमृत को और पी जाए, अमर हो जाए, कि एक कौआ बैठा हुआ था गुफा के भीतर। वो जोर से बोला, ठहर, रुक, ये भूल मत करना। सिकंदर ने कौए की तरफ देखा। बड़ी दुर्गति की अवस्था में था कौआ। पहचानना मुश्किल था कि कौआ है। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे, आंखें अंधी हो गई थी। ऐसा जीर्ण शीर्ण उसने कौआ ही नहीं देखा था। बस कंकाल था। सिकंदर ने पूछा, रोकने का कारण? रोकने वाला तू कौन? कौए ने कहा, मेरी कहानी सुन लो। मैं भी अमृत की तलाश में था और ये गुफा मुझे भी मिल गई थी और मैंने ये अमृत पी लिया और अब मैं मर नहीं सकता और अब मैं मरना चाहता हूं। देखो मेरी हालत, आंखें अंधी हो गई, देह जराजीर्ण हो गई, पंख झड़ गए हैं, उड़ नहीं सकता, पैर गिर गए हैं, गल गए हैं, लेकिन मर नहीं सकता। एक दफा मेरी तरफ देख लो, फिर तुम्हारी मर्जी हो तो अमृत पी लो। लेकिन अब मैं चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं कि मुझे कोई मार डाले, लेकिन मैं मारा नहीं जा सकता, जी भी नहीं सकता, क्योंकि जीने के सब उपकरण छीन हुए जा रहे हैं, और मर भी नहीं सकता क्योंकि यह अमृत दिक्कत हो गया है। और अब प्रार्थना एक ही कर रहा हूं परमात्मा से कि मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। बस एक ही आकांक्षा है कि किसी तरह मर जाऊं। अब मर नहीं सकता, रुक जाओ, सोच लो एक दफा, फिर तुम्हारी मर्जी। और कहते हैं सिकंदर सोचता रहा और चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट आया। उसने अमृत पिया नहीं। तुम जो भी चाहते हो, अगर वो पूरा हो जाए तो भी तुम मुश्किल में पड़ोगे। अगर वो पूरा ना हो तो तुम मुश्किल में पड़ते हो। तुम मरना नहीं चाहते। अगर ये हो जाए, गुफा तुम्हें मिल जाए और तुम अमृत पी लो, तो तुम मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि तब तुम पाओगे अब जी के क्या करें। और जब जीवन तुम्हारे हाथ में था, जब तुम जी सकते थे, तब तुम आकांक्षा करते थे कि अमृत मिल जाए, क्योंकि जब मृत्यु है तो जिए कैसे? न मृत्यु के साथ जी सकते हो, न अमृत के साथ जी सकते हो, न गरीबी में जी सकते हो, न अमीरी में जी सकते हो, न नरक में, न स्वर्ग में, और फिर भी तुम अपने को बुद्धिमान समझते हो। सूफी फकीर हुआ बायजीद, वो अपनी प्रार्थना में परमात्मा से कहता था, मेरी प्रार्थनाओं का ख्याल मत करना, तू उन्हें पूरी मत करना, क्योंकि मेरे पास इतनी बुद्धिमत्ता कहां कि मैं वही मांग लूं जो शुभ है। आदमी बिल्कुल बुद्धिहीन है। वो जो भी मांगता है उसी के जाल में भटकता है। अगर पूरा हो जाता है तो मुश्किल खड़ी हो जाती, पूरा नहीं होता तो मुश्किल खड़ी होती। तुम सोच के देखो, अतीत में लौटो, अपनी जिंदगी को एक दफा लेखा जोखा करो। तुमने जो मांगा उसमें से कुछ पूरा हुआ है, उससे तुम्हें सुख मिला। तुमने जो मांगा उसमें से कुछ पूरा नहीं हुआ है, उससे तुम्हें सुख मिला। तुम दोनों हालत में दुख पा रहे हो। जो मांगा है उससे उलझ गए, जो मिला है उससे उलझ गए, जो नहीं मिला है उससे उलझे हुए हो। बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमत्ता का लक्षण क्या है? बुद्धिमत्ता का लक्षण है
उस सूत्र को मांग लेना जिसे मांग लेने से फिर दुख नहीं होता। इसलिए धार्मिक व्यक्ति के अतिरिक्त कोई बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि सिर्फ परमात्मा को मांगने वाला ही पछताता नहीं, बाकी तुम जो भी मांगोगे पछताओगे। इसे तुम गांठ बांध के रख लो, तुम जो भी मांगोगे पछताओगे। सिर्फ परमात्मा को मांगने वाला कभी नहीं पछताता, उससे कम में काम भी नहीं चलेगा, वही जीवन का गंतव्य है। लेकिन क्या तुम उस परमात्मा को शास्त्रों में पा सकोगे? नानक कहते हैं वहां तुम उसे न पा सकोगे। वहां तुम्हें शब्द मिल जाएंगे, सिद्धांत मिल जाएंगे, सत्य नहीं मिलेगा। सत्य कहां मिलेगा? सत्य, नानक कहते हैं, वह सबसे महान है और वह अपने को आप ही जानता है। तुम उसे दूर दूर रह के न जान सकोगे, तुम जब उसमें डूब जाओगे तभी उसे जान सकोगे। सत्य का वही एक मार्ग है। परमात्मा के साथ एक हुए बिना कोई सत्य को नहीं जान सकता। हम पदार्थ के संबंध में जानकारी ले सकते हैं, विज्ञान इसी तरह की जानकारी है। दूर खड़े होकर, बाहर खड़े होकर वैज्ञानिक परीक्षण करता है, पदार्थ के संबंध में ज्ञान हो जाता है। लेकिन परमात्मा के संबंध में कोई ज्ञान बाहर से नहीं हो सकता। वहां तो भीतर ही जाना होगा। वहां तो इतने भीतर जाना होगा जहां की तुम्हारी और उसकी सीमा खो जाती। तुम उसके हृदय की धड़कन बन जाते हो, वो तुम्हारे हृदय की धड़कन बन जाता है। जहां इतनी एकता सध जाती है वहीं ज्ञान है। शास्त्रों से ये कैसे होगा? शब्दों से ये कैसे होगा? ये तो प्रेम से ही हो सकता है। इसलिए नानक कहते हैं बस प्रेम कुंजी है, और अगर उसके नाम का प्रेम जग जाए, अगर उसकी धुन तुम्हारे भीतर बजने लगे और तुम उसके प्रेम में पागल हो जाओ, तो तुम जान सकोगे। शास्त्र से तुम बुद्धिमानी मत समझना कि तुम बुद्धिमानी कर रहे हो, वो ना समझिए। वहां तुम्हें बहुत से तर्क और सिद्धांत मिल जाएंगे, लेकिन असली चीज चूक जाएगी। तुम न तो अपने को जान सकोगे और न परमात्मा को, क्योंकि दोनों को जानने का एक ही मार्ग है। अगर तुम स्वयं को जानना चाहते हो तो परमात्मा के साथ एक हो जाओ, क्योंकि उसके साथ एक होने पर ही वो प्रज्ञा उपलब्ध होती है जिसको जानकारी हो सके, जानना हो सके। अगर तुम परमात्मा को जानना चाहते हो तो भी उसके साथ एक हो जाओ, क्योंकि जब तुम उसके साथ एक हो जाओगे तभी उसे पहचान सकोगे। स्वाद लिए बिना कोई रास्ता नहीं, अन्यथा तुम्हारे सब तर्क बचकाने रहेंगे और मूर्खतापूर्ण रहेंगे। ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन 80 साल का हो गया, और तब अचानक एक दिन उसने अपने बेटे को बुला के कहा, बड़े बेटे को जिसकी उम्र कोई 60 साल होगी, कि मैंने फिर से विवाह का तय कर लिया है। तेरी मां को मरे काफी महीने हो गए और अब मैं बिना स्त्री के नहीं रह सकता हूं। बेटा थोड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि 80 साल में अब शादी। उसने कहा, लेकिन किससे शादी का इरादा है? कौन लड़की? नसरुद्दीन ने कहा कि सामने पड़ोसी की लड़की। लड़का हंसने लगा। उसने कहा, आप भी मजाक करते हैं या सिर फिर गया? उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं। नसरुद्दीन ने कहा, सिर फिर गया? जब मैंने तेरी मां से शादी की थी तब उसकी उम्र भी 18 ही साल थी, तो फर्क क्या है? 18 साल से क्या फर्क पड़ता है? मनुष्य जितने तर्क खोजता है परमात्मा के संबंध में, वो ऐसे ही हैं, बाहर बाहर है। बाहर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो याद ही नहीं आती कि मैं 80 साल का हो गया हूं। परमात्मा के संबंध में तर्क और सिद्धांत तुम बाहर से पकड़ने की कोशिश करते हो, तुम अपना स्मरण ही नहीं करते कि तुम्हें भीतर प्रवेश होना है और तुम्हें सिद्धांत का हिस्सा बनना है। पंडित बाहर रहता है, ज्ञान उसके लिए सामग्री है जिसको वो जमाता है, लेकिन खुद बाहर रहता है। ज्ञानी भीतर चला जाता है। पंडित ज्यादा चालाक है, ज्यादा होशियार है, भीतर में नहीं पड़ता, बाहर बाहर से हिसाब रखता है
लेकिन यह होशियारी मूढ़ता सिद्ध होती, क्योंकि भीतर गए बिना कोई रास्ता नहीं। ये ऐसे ही जैसे कोई प्रेम के संबंध में किताबें पढ़ ले और सोचे कि मैंने प्रेम को जान लिया। कोई सुबह के संबंध में किताबों में पढ़ ले और सोच ले कि मैंने सुबह को जान लिया। कोई फूलों के संबंध में चित्र देख ले और समझे कि मैंने फूलों को जान लिया। जानकारी हो जाएगी, लेकिन फूलों का साक्षात, सुबह उगते सूरज का साक्षात, वो साक्षात जिसमें तुम भी एक हो जाते हो। सूरज बाहर नहीं रहता, अलग नहीं रहता, तुम और सूरज दोनों का मिलन हो जाता है। जहां तुम दोनों थोड़ी देर के लिए साथ साथ धड़कते हो। फूल का साक्षात जहां उसकी सुगंध और तुम्हारा जीवन अस्तित्व ओतप्रोत हो जाता है, एक दूसरे में लीन हो जाता है, एक दूसरे को छूता है, आनंदित होता है, एक दूसरे के साथ हवा में थिरकता है और नृत्य करता है। वो क्षण तो किताब से नहीं मिल सकता है। और जब साधारण फूलों के साथ एक होने का क्षण किताब से नहीं मिल सकता, तो परम फूल जीवन का जो परमात्मा है, उसके साथ तो कैसे शब्द सिद्धांत का नाता जोड़ा जा सकता है। उससे तो नाता जोड़ना हो तो तुम्हें भीतर प्रवेश करना पड़े। इसलिए पागल ही प्रवेश करते हैं, बुद्धिमान वंचित रह जाते, क्योंकि बुद्धिमानी तुम्हारी, चालाकी तुम्हारी, वस्तुतः बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार कहना ठीक नहीं, सदा ही ऐसा हुआ है कि पागलों ने उसे पा लिया, समझदार पीछे रह गए। नानक कहते हैं बस एक ही उपाय है, और वो है ये जानना, नानक बड़ा आखिए आपे जाने आप। वो महान है और वो स्वयं ही अपने को जान सकता है। तुम उसे बाहर से न जान सकोगे जब तक कि तुम उसकी स्वयं सत्ता में लीन न हो जाओ, तुम भी उसके साथ एक हो जाओ। परमात्मा को जानना हो तो परमात्मा हुए बिना और कोई उपाय नहीं। उसी ऊंचाई पर, उसी गहराई में तुम भी पहुंच जाओ तो ही उसे जान सकोगे। उसके साथ एक हो जाना पड़ेगा।